दोस्तों क्या हो अगर एक दिन अचानक से पूरी दुनिया में सुनामी आ जाए और तेज तूफान पूरे शहर को ही तबाह करने लगे और इतनी ठंडी हवा चलने लगे जिससे सब कुछ पल भर में ही जमने लगे। क्या मानव जाति ऐसे में सरवाइव कर पाएगी? कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। तो चलिए देखते हैं कि क्या इंसान इस तरह के हालातों में सरवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं। तो कहानी शुरू होती है और हम जैक को देखते हैं जो कि मौसम की जानकारी के लिए अंटार्कटिका की बर्फ को इकट्ठा कर रहा होता है। तभी यहाँ पर बर्फ टूटने लगती है और जैक का पार्टनर जोसन बर्फ में गिरने लगता है। तभी जैक और उसका दूसरा साथी फ्रैंक जोसन को बचा लेते हैं, मगर जैक की गई रिसर्च बर्फ की दरार के दूसरी तरफ जाने लगती है और ये देखकर जैक तुरंत ही दूसरी तरफ जाता है और अपनी की गई रिसर्च और बर्फ सैंपल को लेकर वापस आ जाता है। इसके बाद जैक एक कॉन्फ्रेंस में सभी वैज्ञानिकों को बताता है कि जिस बर्फ के सैंपल्स मुझे मिले हैं उनसे मुझे पता चला है कि कई साल पहले धरती पर काफी भयानक तूफान आया था। साथ ही जैक इन सबको बताता है कि दुनिया भर में जैसे तेजी से गर्मी बढ़ रही है उस हिसाब से तो आने वाले कुछ 100 सालों में ही बर्फ पिघलने की वजह से हवा का दबाव कम हो जाएगा और इससे धरती पर फिर से बर्फ के तूफान आने लगेंगे और हम लोग फिर से आइस एज में पहुंच जाएंगे। यहाँ जैक सभी लोगों से आने वाले समय और तूफानों से लड़ने की तैयारी अभी से करने के लिए बोलता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और उसकी बातों को बस महज एक कहानी समझते हैं। अब इसके बाद जब जैक अपने घर पर जा रहा होता है तो तभी उसे एक साइंटिस्ट रेप्सन मिलता है जो कि जैक की हुई रिसर्च की काफी तारीफ करता है। इसके बाद हम रेप्सन के कुछ साथियों को देखते हैं जिन्हें अचानक से एक शहर में तापमान गिरने की जानकारी मिलती है, मगर वो लोग भी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। मगर अब कई और देशों में भी तापमान अचानक से गिरने लगता है और हम जापान को भी देखते हैं जहां पर अचानक से तापमान गिरता है और आसमान से बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरने लगते हैं जिससे काफी सारे लोग मर जाते हैं। और हमें पता चलता है कि जैक की गई रिसर्च अभी से ही सही साबित होने लगी है और पृथ्वी के कई हिस्सों पर तापमान गिरने लगा है। अब इस तरफ हम जैक को देखते हैं जिसे कि अपने बेटे सैम के फेल होने के बारे में पता चलता है। जैक तुरंत ही अपनी वाइफ लूसी को कॉल करता है और उससे कहता है कि आखिर सैम टॉपर होने के बावजूद भी फेल कैसे हो सकता है। यहीं पर हम सैम को भी देखते हैं जो कि बैठा होता है और अपने मॉम डैड की बातें सुन रहा होता है। अब यहाँ पर लूसी जैक को बताती है कि जैक अपने कॉलेज की एक टीम के साथ न्यूयॉर्क जा रहा है, इसीलिए कल सुबह तुम्हें यहाँ पर आना होगा और उसे एयरपोर्ट छोड़ना होगा। इस पर जैक भी सैम को सुबह एयरपोर्ट ले जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद अगले दिन जैक सैम को लेने आता है और उसे एयरपोर्ट ले जाने लगता है। तभी रास्ते में जैक सैम से पूछता है कि आखिर तुम फेल कैसे हो गए। इस पर सैम जैक को बताता है कि मुझे हर सवाल का जवाब पता था और जब मैंने अपने प्रोफेसर को भी ये बात बताई तो उन्होंने जानबूझकर मुझे फेल कर दिया। यहाँ सैम और जैक की बातों से हमें पता चलता है कि सैम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब इसके बाद सैम न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। यहीं स्पेस में मौसम की रिसर्च कर रहे लोगों को पृथ्वी पर तेज तूफान आता हुआ दिखाई देता है। इधर सैम भी अपने दोस्त लोरा और ब्रायन के साथ न्यूयॉर्क जा रहा था। तभी उनका प्लेन भी एक तेज तूफान में घिर जाता है। प्लेन का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। सैम भी काफी डर जाता है और अपनी दोस्त लोरा का हाथ कसकर पकड़ लेता है, मगर थोड़ी देर बाद इनका प्लेन तूफान से बाहर आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेप्सन को फिर से कई जगहों पर तेज तूफान आने के बारे में पता चलता है और ये देखकर रेप्सन काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था। अब इस तरफ सैम भी अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क पहुंच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसे आसमान में काफी सारे पंछी एक साथ उड़ते हुए दिखाई देते हैं। सैम इन सभी चीजों को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन कोई भी इन पर ध्यान नहीं देता और ये लोग न्यूयॉर्क में चल रहे कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और वहाँ सवालों को जवाब काफी अच्छे से देने लगते हैं। अब इसके बाद सैम, ब्रायन और लोरा एक साथ जब पार्टी में जाते हैं तो तभी यहाँ पर न्यूयॉर्क स्कूल का एक लड़का जेडी इनके पास आता है और वो लोरा को अपना स्कूल दिखाने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन ये देखकर सैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और हमें पता चलता है कि सैम कहीं न कहीं लोरा को पसंद करता है। यहीं अब रात के समय में रेप्सन जैक को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुमने जो बर्फीले तूफान का अंदाजा लगाया था वो बहुत ही नजदीक है और बहुत जल्द वो तूफान यहाँ आ जाएगा। ये सुनकर जैक हैरान रह जाता है। वो ये सुनने के बाद रेप्सन को बताता है कि जैसा मौसम अब होने वाला है वैसा मौसम पिछले 10,000 सालों में कभी भी नहीं हुआ। अब इसके बाद मौसम विभाग के सभी साइंटिस्ट को लॉस एंजलिस शहर में एक बड़े तूफान आने की जानकारी मिलती है और ये तूफान इतना तेज होता है कि इसमें सड़क पर चल रही कारें भी हवा में उड़ने लगती हैं और ये तूफान काफी तबाही मचाने लगता है। और ये खबर सैम और उसके दोस्तों को भी मिलती है और फिर वो तूफान लॉस एंजलिस को पूरी तरह से तबाह कर देता है। ये देखते हुए अब सरकार सारे प्लेन्स को उड़ने से मना कर देती है
और सैम अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क में ही अटक जाता है। इस तरफ दुनिया भर के सभी साइंटिस्ट फिर से एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, जहां एक बार फिर से जैक सबको बताता है कि बर्फीले पहाड़ों के समुद्र में मिल जाने की वजह से समुद्र में नमक की मात्रा कम हो गई है और इसी वजह से ये तेज तूफान अब आ रहे हैं। साथ ही जैक सबको बताता है कि अब कुछ समय तक ऐसे ही तूफान आते रहेंगे। यहाँ जैक अपने दोस्त टॉम से प्रेसिडेंट को भी ये बात बताने के लिए बोलता है और तूफान से बचने की तैयारी करने के लिए बोलता है। पर टॉम जैक से कहता है कि तुम्हें पहले मुझे ये साबित करके दिखाना होगा कि तुम जो बोल रहे हो वो सब सही है, तभी मैं प्रेसिडेंट से बात करूंगा। ये सुनकर अब जैक अपनी टीम के साथ आने वाले तूफानों के बारे में पता करने में लग जाता है। इस तरफ जैक की वाइफ लूसी एक छोटे बच्चे पीटर का इलाज करती है जो कि अनाथ होता है और यहाँ लूसी पीटर का काफी अच्छे से ध्यान रखती है। वहीं जैक को अब पता चलता है कि 6 से 8 हफ्तों के बीच में ही वो भयानक तूफान यहाँ आने वाला है और ये जानते ही जैक तुरंत ही सैम को कॉल करता है और उससे तुरंत ही ट्रेन से घर वापस आने के लिए बोलता है। पर यहाँ सैम जैक को बताता है कि न्यूयॉर्क में लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। सैम कहता है कि मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद जैक अपने मौसम की रिसर्च को लेकर प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट से तुरंत ही उत्तरी अमेरिका के सभी शहरों को खाली कराने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट जैक की रिसर्च को सही नहीं समझते और ऐसा करने से मना कर देते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि ये आम तूफान है जो कि बस कुछ ही समय में चले जाएंगे। इस तरफ जेडी, वही लड़का जो कि इन्हें पार्टी में मिला था, वो सैम, लोरा और ब्रायन को एक म्यूजियम में लेकर जाता है। यहाँ पर इन्हें एक हाथी के बारे में पता चलता है जो कि बर्फ के तूफान में खाना खाते समय ही जम गया था। यानी कि वो तूफान इतना ठंडा था कि उस तूफान ने इस हाथी को बस कुछ सेकंड में ही जमा दिया। अब इसके बाद हम आर्मी के कुछ हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं जो कि लोगों की मदद के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वो हेलीकॉप्टर एक बहुत ठंडी हवाओं वाले तूफान में आ जाते हैं, जिससे अब हेलीकॉप्टर की पंखड़ियों पर बहुत तेजी से बर्फ जमने लगती है और पंखड़ी जाम हो जाती हैं, जिस वजह से हेलीकॉप्टर्स अब जमीन पर क्रैश हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही एक सोल्जर हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वैसे ही वो वहां पर जम जाता है, जिससे पता चलता है कि 10,000 सालों पहले आया तूफान अब दोबारा से आने लगा है। और ये सारी बात रैप्सन जैक को भी बताता है और कहता है कि कुछ जगहों पर अचानक से तापमान -150 डिग्री पहुंच गया है, जिस वजह से सभी चीजें काफी तेजी से जम गई हैं। ये बात सुनकर जैक भी हैरान रह जाता है और रैप्सन से उस मौसम की रिपोर्ट मांगता है। इस तरफ जेडी, सैम और बाकी सभी लोगों को अपने घर लेकर आता है। यहाँ सैम और बाकी सभी लोगों को पता चलता है कि लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर सुनामी आने लगी है और ये देखकर अब जेडी, सैम और लोरा और ब्रायन को लेकर न्यूयॉर्क से बाहर छोड़ने जाने लगता है। मगर रोड पर ज्यादा पानी भरा होने की वजह से लोरा सैम से जेडी के घर में ही रुकने के लिए बोलती है, मगर सैम उसकी बात नहीं सुनता और पानी में चलकर ही शहर से बाहर जाने लगता है। यहीं एक जू से कुछ भेड़िए भी शहर में भाग जाते हैं। इधर सैम और बाकी सभी लोग शहर से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी सड़कों पर काफी ज्यादा पानी भरने लगता है, जो देखकर सैम सभी लोगों को लेकर एक जगह पर बनी हुई लाइब्रेरी में जाने लगता है। मगर तभी लोरा के पैर में चोट लग जाती है। तभी लोरा कार में फंसी हुई एक लेडी और बच्ची को देखती है और एक पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर उस औरत और बच्चे को बचाने लगती है। मगर तभी यहाँ पर एक सुनामी भी आने लगती है और सैम ये चीज देखता है और वो जल्दी से लोरा को बचाने के लिए उसके पास जाता है। वो लोरा को लेकर तुरंत ही लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है और इस तरह इन सभी लोगों की जान बच जाती है। मगर अब इस पूरे शहर में पानी भर जाता है। इस तरफ अब जैक रिसर्च करके रैप्सन को बताता है कि आसमान से काफी ठंडी हवाएं धरती पर काफी तेजी से नीचे आ रही हैं, जिस वजह से अब तापमान बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है और उसी वजह से सारी चीजें जमने लगी हैं। साथ ही जैक रैप्सन को बताता है कि अगर ये ठंडी हवाओं को तूफान ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों के अंदर ही सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम सभी लोग आइस एज में पहुंच जाएंगे, यानी कि एक ऐसा समय जहां सब कुछ बर्फ से ढका होगा। और ये बात जानकर रैप्सन और बाकी सभी लोग दुखी हो जाते हैं। इस तरफ अब लोरा भी सैम को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और सैम को लोरा से बात करते हुए देखकर जेडी सैम से कहता है कि तुम्हें लोरा को प्रपोज कर देना चाहिए। अब इसके बाद सैम लाइब्रेरी के नीचे वाले फ्लोर पर लगे हुए टेलीफोन के पास जाता है ताकि वो अपने डैड को अपने बारे में बता सके। यही टेलीफोन के पास काफी सारा पानी भर चुका था, लेकिन सैम किसी तरह टेलीफोन के पास पहुंच जाता है, मगर पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है। इस तरफ जैक और लूसी भी सैम के लिए काफी परेशान हो रहे होते हैं। तभी सैम जैक के पास कॉल करता है और इन्हें बताता है कि वो न्यूयॉर्क की एक लाइब्रेरी में आकर बिल्कुल ठीक है।
यहाँ पर सैम अपने डैड से बात कर ही रहा होता है कि तभी इस जगह पर भी पानी भरने लगता है और सैम यहाँ पर डूबने लगता है। यहीं पर जैक अब सैम को उन्हीं ठंडी हवाओं के तूफान के बारे में बताता है और कहता है कि तुम जहाँ पर भी हो वहीं पर रहना और उस लाइब्रेरी से बाहर मत निकलना और हो सके तो अपने आप को गर्म रखना। साथ ही जैक सैम से कहता है कि मैं बहुत जल्द ही तुम्हें लेने वहाँ पर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर सैम बात करते करते ही पानी में डूब जाता है, जो देखकर लोरा को लगता है कि सैम अब मर गया होगा। लेकिन तभी सैम पानी से बाहर आता है। ये देखकर लोरा काफी खुश हो जाती है। वो तुरंत ही सैम को ऊपर ले जाती है। इस तरफ जैक भी अब सैम को बचाने के लिए न्यूयॉर्क आने का फैसला करता है। यहीं लोरा अब जल्दी से सैम को कुछ गर्म कपड़े देती है और सैम के शरीर को गर्म करने के लिए उसे अपने शरीर से गर्मी देने लगती है। ये देखकर सैम को काफी अच्छा लगता है। इस तरफ टॉम जैक के पास आता है और जैक से कहता है कि तुम्हें सैम को बचाने जाने से पहले मेरे साथ एक बार चलना चाहिए और एक बार फिर से प्रेसिडेंट को अपनी मौसम की रिपोर्ट दिखानी चाहिए। ये सुनकर जैक मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैम और लोरा अब सभी लोगों को पहनने के लिए गर्म कपड़े देते हैं। तभी ये सब लोग बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ी शिप इनके शहर में आ जाती है और उस शिप के अंदर कोई भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जैक अब प्रेसिडेंट और बाकी सभी लोगों को ये बताता है कि ये ठंडी हवाओं को तूफान 7 दिनों तक चलता रहेगा, जिससे बचने के लिए हमें सभी लोगों को तुरंत ही उत्तर से निकालकर दक्षिण की तरफ भेजना होगा, जिसमें कि मैक्सिको सबसे अच्छा देश है जहाँ पर लोग बिल्कुल सेफ रह पाएंगे। यह सुनकर प्रेसिडेंट जैक से पूछते हैं कि अब हमें उत्तर में फंस चुके लोगों का आखिर क्या करना चाहिए। इस पर जैक प्रेसिडेंट से कहता है कि हम उत्तर में फंस चुके लोगों को तो अब नहीं बचा सकते और अगर वो सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले तो वो सभी लोग मर जाएंगे। इतना बोलकर जैक यहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर प्रेसिडेंट बचे हुए सभी लोगों को तुरंत ही मैक्सिको ले जाने का ऑर्डर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रैप्सन और उसकी टीम के पास भी अब खाने पीने का सामान खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग मरने से नहीं डरते और सभी लोगों को याद करके ड्रिंक करने लगते हैं। इस तरफ लाइब्रेरी में मौजूद एक आदमी अपने डॉगी को लाइब्रेरी के बाहर लेकर आता है। यहाँ पर उसे कुछ और लोग बाहर दिखाई देते हैं। वो आदमी तुरंत ये बात लाइब्रेरी के अंदर मौजूद सभी लोगों को बताता है और ये जानकर सभी लोग अब बाहर देखते हैं, जहाँ पर अब पानी जम जाने की वजह से सभी लोग इस शहर से बाहर निकल रहे होते हैं और ये देखकर बाकी सभी लोग भी शहर से बाहर जाने लगते हैं। मगर सैम सभी लोगों को बताता है कि मेरे डैड, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि ठंडी हवाओं को तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है और इस वजह से जो भी बाहर जाएगा वो जमकर मर सकता है। यहाँ सैम सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि इन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए और यहीं पर रहकर इंतजार करना चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और सभी लोग बाहर चले जाते हैं। मगर अब कुछ लोग सैम की बात मानकर यहीं पर रुक जाते हैं। वहीं जैक भी अब सैम को बचाने जाने लगता है। तभी फ्रैंक और जोसन भी जैक के साथ ही सैम को बचाने जाने का फैसला करते हैं और अब ये तीनों सैम को बचाने के लिए निकल जाते हैं। यहीं काफी सारे लोग अभी से अपनी जान बचाने के लिए मैक्सिको में जबरदस्ती घुसने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद लाइब्रेरी में एक लेडी सैम और बाकी सभी लोगों को एक दूसरे रूम में लेकर आती है, जहां आकर सैम बुक्स को जलाने लगता है ताकि ये सभी लोग अपने आप को गर्म रख सकें। और अब ये सभी लोग मिलकर कुछ खाना भी इकट्ठा कर लेते हैं ताकि ये लोग कई दिनों तक यहाँ पर सरवाइव कर पाएं। वहीं दूसरी तरफ लूसी के साथ काम करने वाली एक डॉक्टर अब लूसी को आकर बताती है कि बस हॉस्पिटल में अब हम 3 ही बचे हैं और सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं और नीचे एक ऑफिसर हमें लेने आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर लूसी पीटर को बिना एम्बुलेंस के यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकती थी। इसी वजह से लूसी अपनी साथी को ही अकेले जाने के लिए बोलती है और खुद यहाँ पर पीटर के साथ रुकने का फैसला करती है। यहाँ लूसी की साथी उसे बताती है कि मैंने पीटर को हॉस्पिटल से निकालने के लिए एक एम्बुलेंस को भी फोन किया है, लेकिन उन्हें यहाँ पर आने में थोड़ा समय लगेगा। ये सुनकर अब लूसी अपनी दोस्त को यहाँ से जाने के लिए बोलती है और अपनी जान खतरे में डालकर पीटर के साथ एम्बुलेंस के आने का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी में लोरा और बाकी सभी लोग सारी किताबों को इकट्ठा करने लगते हैं। तभी लोरा एक लड़की को बताती है कि मेरे पैर पर कुछ समय पहले चोट लग गई थी, जिस वजह से मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। यहीं ब्रायन भी एक रेडियो से सिग्नल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था और वो सैम को बताता है कि ये रेडियो 1 मिनट के लिए ठीक हो गया था और पता चला है कि पूरे उत्तर अमेरिका में तेज तूफान चल रहा है और सारा शहर बर्फ में दब चुका है। वो कहता है कि ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड हमें बचाने यहाँ पर आ पाएंगे। मगर सैम ब्रायन से कहता है कि मुझे अपने डैड पर पूरा यकीन है, वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। यहीं जैक अपने दोस्तों के साथ काफी दूर तक आ जाता है, लेकिन तभी इनकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है, जिस वजह से अब जैक पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करता है। यहाँ पर अब ये सभी लोग पैदल ही लाइब्रेरी जाने के लिए निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी से निकल गए थे और यहाँ पर इन लोगों की हालत ठंड से काफी बुरी होने लगती है और कुछ लोग तो यहाँ मर भी चुके होते हैं।
इस तरफ जैक अपने दोस्त फ्रैंक और जोसन के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी ये लोग बर्फ में दबे हुए एक मॉल के ऊपर आ जाते हैं और मॉल का ग्लास टूटने की वजह से फ्रैंक मॉल के अंदर गिरने लगता है। मगर तभी जैक किसी तरह से फ्रैंक को गिरने से रोकता है, लेकिन यहाँ पर फ्रैंक के वजन की वजह से एक और ग्लास टूटने लगता है और ये देखकर फ्रैंक अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद अपनी रस्सी काट देता है और अपनी जान देकर जैक और जोसन को बचा लेता है। यहाँ अब फ्रैंक की डेथ से जेसन और जैक काफी उदास हो जाते हैं। इस तरफ अब एक एम्बुलेंस लूसी और पीटर के पास आ जाती है और ये देखकर लूसी को काफी खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ लोरा की तबीयत भी अब खराब होने लगती है। सैम लोरा के पास जाता है और उससे काफी सारी बातें करने लगता है। वो लोरा को बताता है कि मैं न्यूयॉर्क इसीलिए आया था ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। ये सुनकर अब लोरा भी काफी खुश होती है और ये दोनों किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट को पता चलता है कि प्रेसिडेंट की कार भी तूफान में फंस गई है और इस वजह से अब प्रेसिडेंट की भी डेथ हो चुकी है और ये खबर सुनकर वाइस प्रेसिडेंट काफी हैरान रह जाते हैं। इस तरफ लोरा की हालत भी अब खराब हो जाती है और उसे होश भी नहीं आता। तभी वही लड़की जिसे लोरा ने अपनी चोट के बारे में बताया था वो सभी लोगों को बताती है कि लोरा ने मुझे अपनी एक चोट के बारे में बताया था जो कि उसे पानी के अंदर लग गई थी। ये सुनकर सैम लोरा की उस चोट को देखता है जिसमें अब काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका था और ये देखकर एक लेडी सैम को बताती है कि हमें लोरा को जल्द से जल्द एंटीबायोटिक दवाइयां देनी होंगी जिससे लोरा का जख्म ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के पास वो दवाइयां नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट स्पेस से तूफान की कुछ तस्वीरें लेते हैं और उन्हें टॉम के पास भेजते हैं, जिन्हें देखकर अब टॉम को पता चलता है कि 1 घंटे में बहुत खतरनाक बर्फीला तूफान पृथ्वी पर आ रहा है। यहीं इस तरफ जेसन अचानक से अब चलते चलते ही बेहोश हो जाता है, जो देखकर जैक उसके पास आता है। वहीं लाइब्रेरी में सैम अब चेयर को तोड़कर अपने लिए बर्फ में चलने वाले जूते बनाता है और उस शिप पर लोरा के लिए दवाइयां ढूंढने जाने का फैसला करता है जो कि पहले यहाँ पर आई थी। और ये देखकर ब्रायन और जेडी भी सैम के साथ चलने के लिए कहते हैं और फिर ये तीनों किसी तरह से उस शिप पर आ जाते हैं और दवाइयों को ढूंढने लगते हैं। यही सैम को शिप पर मेडिकल रूम का डोर दिखाई देता है। ये देखकर सैम पीछे से उस स्टोर में घुसता है और उसका डोर खोल देता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर लोरा के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां ढूंढने लगते हैं और फिर उन्हें लेकर वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी ब्रायन इन दोनों से शिप से खाना इकट्ठा करने के लिए बोलता है ताकि ये लोग और दिनों तक सरवाइव कर पाएं। इसके बाद ये तीनों शिप से खाना इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन तभी एक भेड़िया इनके ऊपर हमला करता है और जेडी के काट लेता है। तभी सैम उस भेड़िए को मारता है और उसे रूम से बाहर निकालकर रूम को लॉक कर लेता है। इसके बाद सैम तुरंत ही जेडी के पैर पर एक कपड़ा बांध देता है। यहीं सैम अपनी तरफ आ रहे उसी तूफान को भी देखता है और ब्रायन से कहता है कि मैं भेड़ियों को पीछे लेकर जाऊंगा और तुम जल्दी से उन्हें रूम में लॉक कर देना। इतना बोलकर अब सैम जहाज के पीछे से भेड़ियों के सामने जाता है और उन्हें अपने पीछे लगा लेता है और उन्हें एक रूम में लॉक कर देता है। इसके बाद सैम ब्रायन और जेडी को शिप से बाहर निकालता है। इस तरफ जैक भी उसी बर्फीले तूफान को अपनी तरफ आता हुआ देखता है और वो जल्दी से बेहोश जेसन को लेकर यहाँ से भागने लगता है। वहीं सैम भी अब जेडी को एक लाइफ बोर्ड में डालकर लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है। तभी वो एक बिल्डिंग को हवा से जमता हुआ देखता है और ये देखकर सैम ब्रायन से जल्दी से भागने के लिए बोलता है। यहीं जैक भी अब जेसन को बर्फ में दबे हुए एक घर में फेंकता है और खुद भी उसके अंदर आ जाता है। यहाँ जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ रहा होता है तो सारी चीजें जम रही होती हैं। अब यहीं सैम भी लाइब्रेरी में आ ही रहा होता है कि तभी लाइब्रेरी भी जमने लगती है और ये देखकर सैम तेजी से भागता है और तुरंत ही सभी लोगों के पास आकर रूम का डोर लॉक करा देता है और साथ ही सभी लोगों से रूम में जल रही आग को तेज करने के लिए कहता है। ये सभी लोग आग को तेज करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक भी उसी घर के डोर को लॉक करता है और यहाँ पर आग जलाने लगता है। फिर कुछ समय बाद वो तूफान यहाँ से चला जाता है और अब जोसन को होश आता है और जैक उसे बताता है कि तुम कुछ घंटों से बेहोश थे और मैंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें फेंक दिया था जिससे तुम्हें चोट लग गई। साथ ही अब जैक जेसन से कहता है कि अब तूफान यहाँ से जा चुका है और हमें अभी ही सैम को ढूंढने के लिए यहाँ से निकलना होगा। अब इसके बाद जैक जेसन को लेकर सैम को ढूंढने के लिए वापस निकल जाता है। तभी इन्हें रास्ते में काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं जो कि बर्फ में जम चुकी थी। अब इसके बाद रात के समय ये लोग टेंट लगाकर यहीं पर रात बिताते हैं। यहाँ जेसन जैक से पूछता है कि क्या हम सभी इंसान ऐसे ही मर जाएंगे। इस पर जैक जेसन से कहता है कि मानव जाति ने पिछले आइस एज को भी सर्वाइव कर लिया था और हम इस बार भी इस चीज को सर्वाइव कर लेंगे। यही जेसन जैक से पूछता है कि क्या सैम अभी भी ठीक होगा। इस पर जैक जेसन से कहता है कि मैंने सैम से वादा किया था कि मैं उसे जरूर ढूंढूंगा और मैं उस वादे को पूरा जरूर करूंगा। यहाँ अब तूफान जाने के बाद यहाँ का मौसम भी साफ होने लगता है और काफी समय बाद
यहाँ पर धूप निकलती है, जो देखकर जैक काफी खुश होता है और सैम को ढूंढता हुआ उसी लाइब्रेरी के पास पहुंच जाता है। जैक लाइब्रेरी के अंदर जाकर सभी लोगों को ढूंढने लगता है। वो सैम को बार बार आवाज लगाता है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी जैक को एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसके पीछे से रोशनी बाहर आ रही होती है। जैक तुरंत ही उस दरवाजे को खोलता है और यहाँ पर सैम और बाकी सभी लोग उस बर्फीले तूफान को सरवाइव कर गए होते हैं और अभी भी जिंदा होते हैं। यहाँ ये सभी लोग सो रहे थे। अब सैम की आंख खुलती है और सैम अपने डैड को यहाँ देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि मैं जानता था कि आप मुझे बचाने यहाँ पर आओगे। अब इसके बाद टॉम जैक के कहने पर वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें जैक और बाकी सभी लोगों के न्यूयॉर्क में जिंदा होने के बारे में बताता है, जो सुनकर वाइस प्रेसिडेंट काफी खुश होते हैं और तुरंत ही अपनी सेना को यहाँ लाने के लिए भेज देते हैं। इस तरफ लूसी और पीटर भी बिल्कुल ठीक होते हैं और लूसी को भी अब जैक और सैम के जिंदा होने के बारे में पता चलता है, जो जानकर वो काफी खुश होती है। यही टॉम और कुछ सैनिक जैक को बचाने के लिए अब हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं और यहाँ पर टॉम जैक को देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद ये सभी लोग घर जाते समय कई सारे और लोगों को भी देखते हैं, जो कि न्यूयॉर्क में उस बर्फीले तूफान को सरवाइव कर गए होते हैं। और अब जैक के यहाँ आने की वजह से ही सरकार को इन सब के बारे में पता चलता है और सरकार इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स और अपनी सेना भेजती है। यहीं सैम और लोरा को एक साथ देखकर जैक भी काफी खुश होता है। अब इसके बाद स्पेस में मौजूद वही साइंटिस्ट फिर से पृथ्वी को देखते हैं, जहां मौसम अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और हवा काफी ताजी होती है। और ये देखकर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि पृथ्वी पर बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि अगर हम पृथ्वी के नेचर को इसी तरह से लगातार नुकसान पहुंचाते रहें, तो वो दिन दूर नहीं जब नेचर हमसे बदला लेगा और हमें भी कुछ ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ेगा, जहां पृथ्वी का कोई हिस्सा तेज ठंड और कोई हिस्सा तेज गर्मी से जूझ रहा होगा। खैर, आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियन कमेंट में बताना मत भूलेगा और इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलेगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।